आज हम करने वाले हैं वेट लिफ्टिंग की सबसे एक्सक्लूसिव मूवमेंट स्नैच। हेलो गाइस, माय सेल्फ मनीष शर्मा। तो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं बिगिनर्स के लिए स्नैच फ्रॉम द जीरो। तो सब ये मानते हैं कि स्नैच से इंजरी हो जाती है, या कॉमन लोगों के लिए, नॉर्मल ऑफिस गोइंग लोगों के लिए स्नैच नहीं होता, बट ये बिल्कुल गलत है। अगर आप सही टेक्निक और फॉर्म से स्नैच को परफॉर्म करते हैं तो ये बिल्कुल सेफ है, और आप इसको बिल्कुल ही, ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है क्योंकि ये कंपाउंड मूवमेंट है और आपकी ऑल ओवर बॉडी इसमें काम कर रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्नैच में ग्रिप की, कि आपकी ग्रिप कितनी वाइड होगी। तो हमारा उसमें फर्स्ट तरीका है कि आप जब ग्रिप लेते हैं तो कैसे ले सकते हैं। जो आपका हैंड है वो स्ट्रेट होगा, पैरेलल टू ग्राउंड, और सेकंड हैंड जो है वो कान के बिल्कुल स्ट्रेट पास होगा। तो आप ये तरीका यूज कर सकते हैं। ये मेरा जो लेफ्ट हैंड है, ये मैंने एकदम स्ट्रेट किया, इस पे पीवीसी पाइप होल्ड किया। आप बार भी कर सकते हैं जो भी आपके पास हो, और सेकंड हैंड बिल्कुल कान के पास। अब मेरे जो दोनों हाथों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, आपको ऐसे एंगल बनाना है, और जो फिर बार को आपको स्ट्रेट डाउन ले आना है। तो ये जो बार है ये आपकी पूरी पेल्विक बोन पे आएगी। और एक सेकंड तरीका है कि आप ऐसे पीवीसी पाइप को यहाँ रखकर हिप इंच में आप ऐसे बीच में दबा सकते हैं, और अपने आर्म्स को रिलैक्स करके, शोल्डर को रिलैक्स करके बार को ऐसे होल्ड करेंगे, तब भी आपकी बार सेम यहीं पर आएगी। तो ये दो तरीके हैं आपके पास बार को होल्ड करने के लिए। अब सेकंड बात आती है कि जब आप स्नैच कर रहे हैं तो आपका स्टांस कैसा होना चाहिए। तो आपका स्टांस बेसिकली सबसे पहले अंडर द हिप होना चाहिए। ये वेरी कर सकता है आपकी लिम लेंथ के, जितनी आपकी लिम लेंथ है उसके थ्रू। अगर कोई लॉन्ग लिम लेंथ है तो उसका स्टांस थोड़ा सा वाइड हो सकता है। तो हम एवरेज पर्सन की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, आपका जो स्टांस है वो अंडर द हिप होंगे और टो स्लाइटली आउट होंगे। एकदम ऐसे नहीं होंगे, टो स्लाइटली आउट। आप हल्का सा वाइड करके टो स्लाइटली आउट, ये आपका स्टांस होगा जब स्नैच परफॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि ये स्टांस इसलिए ऐसा है क्योंकि जब आप नीचे जाएंगे तो नी आपके आउट साइड में ट्रेवल करेंगे, लाइक ऐसे। क्योंकि हमें सामने ऐसे नहीं ले जा सकते, हम ऐसे करेंगे, बॉडी को हमें एकदम स्ट्रेट पोजीशन में लेकर आना है। अब हम सीखते हैं दो तरीके से स्नैच आप परफॉर्म कर सकते हैं। नीचे से ऊपर सीखने के लिए, या ऊपर से सीखते हुए नीचे की तरफ जा सकते हैं। तो हम सेकंड टेक्निक यूज करेंगे। हम पहले अपर बॉडी से सीखेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे स्नैच की बार को नीचे लेकर जाएंगे। तो हम सबसे पहले सीखेंगे कि आपने ग्रिप सीखी, हमने ग्रिप यहाँ पर होल्ड करी, आपने अपनी ग्रिप होल्ड करी। अब हम सीखेंगे कि यहां से अपनी एल्बोज को ऊपर की तरफ पुल करना है, जस्ट पुल। और जो आपकी एल्बो है वो ऊपर सीलिंग की तरफ पॉइंटेड रहेगी, लाइक दिस। हम पहले 10 रेप्स इसके परफॉर्म करेंगे, उसके बाद आपको स्लाइटली नीज को बेंड करना है, और स्टांस वही जो बताया था, अंडर द हिप, टो स्लाइटली आउट, और हल्का सा आपको अपने हिंच बनाना है। आपको जस्ट सीधा हल्का सा बेंड होना है। ये आपकी चेस्ट एकदम स्ट्रेट ही रहेगी। अभी आपको इस पोजीशन में आना है, अपने हिप से ड्राइव लेकर बार को ऊपर की तरफ पुश करना है। ये किया, ये 1, ऐसे आपको 5 रैप परफॉर्म करने हैं। ये हमने परफॉर्म किए। अब हमको पुल के बाद सीखना है कि हमें ट्रांजैक्शन कैसे करनी है, बार को ओवरहेड होल्ड कैसे करना है। तो हमको सेम हिप हिंच करना है हल्का सा, देन पुल, हिप हिंच, देन पुल, देन उसको ओवरहेड लॉक करना है बार को। और हमें ध्यान देना है कि बार यहां नहीं रहेगी बिल्कुल सर के ऊपर, हल्का सा पीछे रहेगी। आपको अपने स्कैपुला, जो स्कैपुला प्लेट्स हैं उनको अंदर की तरफ हल्का सा स्लाइटली स्क्वीज करना है, लाइक दिस। पोजीशन क्या है, दिस, दिस एंड लॉक, दिस एंड लॉक, अगेन दिस एंड लॉक। अब हम चलते हैं अपने थर्ड फेज में, जिसमें हम हल्का सा बार को नीचे लेकर जाएंगे। मगर हम थर्ड फेज से पहले स्नैच में जंप सीखते हैं कि जब आप स्नैच में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपके जो नी लेग्स हैं उसमें जंप कैसे लेनी है। हमको एज्यूम करना है, हमको टोस पे आना है, और एज्यूम करना है आपके हाथ में बार है, और टोस पर आकर आपको सेम ड्रिल परफॉर्म करनी है, पुल एंड ट्रांजैक्शन, एंड अपने लेग्स को जंप करके स्क्वाट पोजीशन में आ जाना है, लाइक दिस। ये किया हमने, दिस एंड जंप एंड होल्ड, अगेन रीसेट, क्लोज योर लेग, एंड अगेन परफॉर्म करेंगे। सामने से देखते हैं एक बार। ये किया एंड जंप, सेम स्क्वाट की पोजीशन में वापस। यहां पर हमको ध्यान देना है आपकी बॉडी एकदम स्ट्रेट रहेगी, ऐसे नहीं आना आपको। जब आप स्क्वाट पोजीशन में कैच कर रहे हैं तो ये पोजीशन नहीं है, एकदम स्ट्रेट, लाइक दिस। ये
आपको ये ऐसे 15 to 20 रेप्स परफॉर्म करने हैं, उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप के पे मूव होना है। अभी तक हमने सीख लिया कि आपका जो ग्रिप है वो आपको कैसे होल्ड करनी है, आपका लेग का स्टांस क्या होना चाहिए और आपको जंप कैसे लेनी है। अब हम सीखते हैं कि आपको नीचे जाना है, नी तक जाना है और उसके बाद पहले अपनी डेडलिफ्ट को कंप्लीट करना है। इसको बोलते हैं हैंग स्नैच, ठीक है। तो आपको पहले अपनी डेडलिफ्ट को कंप्लीट करना है, देन उसके बाद सेम पोजीशन आ जाएगी, आपको पुल करनी है बार को एंड अंडर द बार आना है। ये हमने ग्रिप अभी सीखी, ग्रिप हमने होल्ड करी, हमने अपने हल्का सा हिप इंच किया और हम जब भी आप नीचे जाएं तो आपको एक चीज ध्यान देनी है, आपके शोल्डर, आपकी एल्बो, आपकी रिस्ट एक सिंगल लाइन में ड्राइव करेगी, एक सिंगल लाइन में चलेगी। ये हम नीचे गए। अब यहां से आपको पहले अपनी डेडलिफ्ट को कंप्लीट करना है, देन उसके बाद हम सेम पोजीशन में आ गए जब हमने जो स्टार्टिंग में सीखी थी। उसके बाद क्या है, आपको पुल, देन ऊपर ट्रांजेक्शन, पुल एंड जंप एंड ट्रांजेक्शन, इन चीजों को आपको ऐड करना है। ये थोड़े टाइम में आएगी, पहले आप उन चीजों की प्रैक्टिस करें फिर ये चीजें को ऐड करें। ये हमने पोजीशन पे आए, नी तक आए, चेस्ट आउट। हमने अभी बोला था कि शोल्डर, एल्बो और रिस्ट एक सिंगल लाइन में, एक सिंगल लाइन में है। अब हमको अपनी डेडलिफ्ट को कंप्लीट करना है, देन उसके बाद सेम पोजीशन जो बोली थी वो आ गई। अब यहां से अपने हिप को ड्राइव करके और अपराइट करना है, स्नैच पुल करना है लाइक दिस, सेम। अब ट्रांजेक्शन एंड जंप, इस पोजीशन में आए, डेडलिफ्ट परफॉर्म करी, सेम इस पोजीशन में आए, पुल एंड जंप। अब एक बार इसको कंबाइन करके दिखाते हैं आपको। ये पोजीशन बनाई लाइक दिस, आप इसको एक बार सामने से करके देखते हैं। ये पोजीशन है चेस्ट आउट, चेस्ट आउट, एल्बो रिस्ट सब एक लाइन में। पहले हमने डेडलिफ्ट परफॉर्म करी, एल्बो भी रिलैक्स है, देन सेम उस पोजीशन में आके पुल, हिप से थ्रस्ट आया, पुल एंड जंप। अब हमें लास्ट में, अभी हमने नी से सीखा, सेम चीज मिड सीन पर लेके चली जानी है। डेडलिफ्ट को परफॉर्म करना है, पहले कंप्लीट डेडलिफ्ट करनी है, देन उसके बाद सेम उस पोजीशन में आ जाएंगे, देन हिप को ड्राइव करके अपराइट, देन ट्रांजेक्शन, सेम मिड सीन पर आए, दोबारा उसी चीज का ध्यान देना है, रिस्ट, एल्बो, शोल्डर एक सिंगल लाइन में, और जो नी है वो बाहर की तरफ, आपकी जो नी पॉइंटेड है वो बाहर की तरफ टो के साथ अलाइन होंगे लाइक दिस। ये है टो है लाइक दिस। अब जो नी है वो टो के साथ अलाइन। अब हमने क्या किया, पहले डेडलिफ्ट कंप्लीट करी, इसको बोलते हैं स्नैच डेडलिफ्ट। अब यहां से सेम वही पोजीशन आ गई, देन एल्बो से अप, हिप को ड्राइव कर एल्बो से अप एंड ट्रांजेक्शन। ये परफॉर्म किया, साइड से देखते हैं। ये किया, यहां से पुल एंड जंप, स्क्वाट। अब स्क्वाट एंड पावर आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। पहले हम पावर पे ट्रेन करेंगे, फिर धीरे धीरे उसको स्क्वाट बनाएंगे। अब पावर और स्क्वाट में डिफरेंस क्या होता है, जब हमने स्नैच किया, डेडलिफ्ट कंप्लीट करी, डेडलिफ्ट डेडलिफ्ट डेडलिफ्ट, यहां से सेम उस पोजीशन में आ गए, यहां से थ्रस्ट एंड अपराइट, अगेन जंप। ये पावर पोजीशन थी। अब हम जैसे जैसे नीचे जाएंगे, ये पावर है, अभी यहां पर स्क्वाट हो जाएगा और फिर पूरा रिलैक्स। ये वीडियो एक बिगिनर पॉइंट ऑफ व्यू से थी, जिसको एक ओवरव्यू चाहिए स्नैच का और एक बेसिक टेक्निक सीखनी है। इस चैनल पर एडवांस टेक्निक भी आती रहेंगी और उसपे डिटेल वीडियो भी आती रहेंगी। जितने भी जिम्नास्टिक, वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग सारी मूवमेंट्स हैं उससे रिलेटेड। और अगर आपको ये मूवमेंट्स सीखनी है और किसी को आप जानते हैं जिसको ये सीखनी है, तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।